नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान पर जो सस्पेंस बना हुआ था वह सस्पेंस दूर हो चुका है। चिराग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि चिराग अब एनडीए के हिस्सा हैं और न केवल हिस्सा हैं बल्कि उन्हें 4 से 5 लोकसभा की सीटें भी जा सकती हैं। और इसमें नवादा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जिस नवादा में मौजूदा समय से लोजपा के टिकट पर ही जीते हुए सांसद चंदन सिंह सांसद हैं। लेकिन अब नवादा को लेकर के बताया जा रहा है कि नवादा में इस बार चिराग पासवान कोई नया गेम खेलेंगे और इस बार जिन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा वह उम्मीदवार नवादा के स्थानीय नेता होंगे और इसे लेकर के चिराग पासवान ने कई नामों को तय कर रखा है। इसमें एक बड़ा नाम है डॉक्टर सहजानंद का। दरअसल सहजानंद बिहार के जाने माने चिकित्सक हैं और इतना ही नहीं, लंबे अरसे से अलग अलग सामाजिक कार्यों के रूप में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो आज चिराग पासवान से मिलने के लिए डॉक्टर सहजानंद ने पहुंचे, दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात के बाद अब इन बातों को एक बार फिर से हवा मिली है कि सहजानंद अपनी इच्छा व्यक्त की थी, संभवतः उनके नाम पर चिराग पासवान सहमति जताएं। दरअसल दोनों की मुलाकात उस समय हो रही है जब आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में एनडीए कौन कौन से सीटों पर बिहार में किस किस घटक दल को उतारेगी उसकी घोषणा होनी है। तो उसके ठीक पहले अब चिराग पासवान और सहजानंद की इस मुलाकात ने कई किस्म की सियासी अटकलबाजियों को जन्म दिया है। दरअसल अगर हम याद करें तो कुछ दिन पहले ही सहजानंद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वह सियासत के मैदान में आना चाहते हैं और अब तक तो केवल अपने चिकित्सीय पेशे से सर्जरी की दुनिया में ही नाम कमाते थे, लेकिन अब वो सियासत की दुनिया में भी अपनी नई राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं और इसके लिए नवादा संसदीय क्षेत्र पर उनकी नज़र है। नवादा से उन्होंने लोजपा के टिकट पर यानी कि चिराग पासवान के जो दल है उससे चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। संभवतः अब उसी इच्छा के तहत सहजानंद ने आज चिराग पासवान से मुलाकात की और दोनों के बीच कहा जा रहा है कि नवादा सीट को लेकर के काफ़ी अहम बातें हुई हैं। दरअसल नवादा की अगर हम बात करें तो नवादा में पिछले कुछ समय से एक बड़ी बात यह चल रही है कि नवादा में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो पिछले कुछ चुनाव में वहां से जो लोग भी सांसद बने हैं वो नवादा के स्थानीय लोग नहीं रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव की तो उस दौरान वहां से भोला सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। भोला सिंह बेगूसराय से आने वाले थे लेकिन उन्होंने जीत नवादा से हासिल की। इसी तरीके से वर्ष 2014 के चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन नवादा से जीत हासिल करने वाले गिरिराज सिंह का गृह जिला लखीसराय है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह भी बाहरी रहे। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में नवादा से जीत हासिल करने वाले चंदन सिंह का गृह जिला पटना है, तो नवादा से सांसद बने चंदन सिंह भी वहां के स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी हैं। तो इन स्थितियों में अब लंबे एक बड़ी जोर शोर से यह मांग चल रही है कि नवादा में किसी स्थानीय व्यक्ति को वहां का सांसद बनना चाहिए और इसके लिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्हें अपनी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए कि वे स्थानीय लोग को टिकट दें। ऐसे में सहजानंद को लेकर के कहा जा रहा है कि उनको लेकर के लोजपा अब वहां पर टिकट दे सकती है और यह उस स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे को भी गौण करने का एक तरीका होगा जिसे लेकर के सहजानंद के नाम पर तमाम लोग सहमत हो सकते हैं, क्योंकि सहजानंद वहां के स्थानीय हैं, साथ ही साथ उनकी एक अपनी छवि है। बिहार में चिकित्सा पेशे से जुड़े होने के कारण सहजानंद की लोकप्रियता पहले से है। वो कई जगहों पर बड़े स्तर पर अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे हैं, तो संभवतः इन चीज़ों का फायदा सहजानंद को मिले और इसीलिए आज चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात की है। आगे आने वाले दिनों में सहजानंद को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि उनके नाम पर चिराग पासवान मुहर लगाएंगे। हालांकि बातें यह भी है कि वहां से गायक गुंजन सिंह को भी टिकट देने के लिए चिराग पासवान के पास खेमेबाजी चल रही है और शायद चिराग पासवान और गुंजन सिंह के बीच मुलाकात भी हो। तो अब आगे से में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नवादा सीट को लेकर के चिराग पासवान अंतिम रणनीति क्या तय करते हैं और जो रणनीति तय होती है उसमें डॉक्टर सहजानंद क्या लोजपा उम्मीदवार के तौर पर नवादा से उतरते हैं और वहां पे आगे क्या वो चिराग पासवान का परचम फहराते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज 4 नेशन के।